Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another lecture of practice of medicine and that is bleeding from the gut और gastrointestinal bleeding. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स शेयर किए हुए हैं. वो प्लेलिस्ट के सेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है जो कि सारे एग्जाम बेस्ड में 20 मार्क्स में पूछे गए हैं. तो प्लीज़ 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 आप ज़रूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मैनी यूजफुल थिंग्स देयर. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग. सो ये टर्म से ही समझ में आ जा रहा है दैट जीआई ट्रैक्ट जो है उसमें कहीं भी अगर ब्लीडिंग हो रही है सो दैट कैन बी रेफर्ड टू एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग पर से. दैट कैन ऑल्सो बी थ्रू अपर जीआईटी और लोअर जीआई ट्रैक्ट. ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इस जीआई ट्रैक्ट और जीआई ब्लीडिंग जो है उसके जनरल फीचर्स क्या हैं. तो मैं आपको 3 बातें या 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ जो जीआई ब्लीडिंग में ज़्यादातर हमें ध्यान में रखने हैं. ठीक है, तो जीआई ट्रैक्ट से जो ब्लीडिंग होती है दैट इज़ बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट वन इज नोन एज हीमेटेमेसिस. ठीक है, हीमेटेमेसिस को क्या कहते हैं? हीमा मतलब ब्लड, इमेसिस मतलब वॉमिटिंग. सो वॉमिटिंग ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमेटेमेसिस. नाउ ब्लड जो है अगर वॉमिट हो जा रहा है, ठीक है, तो वो बाहर आ रहा है. दैट मीन्स ये जो ब्लीडिंग का सोर्स है ये अपर जीआई ट्रैक्ट में रहा होगा तभी ब्लड वॉमिट के थ्रू बाहर आ रहा है. ठीक है, तो जब भी ब्लीडिंग अपर जीआई ट्रैक्ट में होती है ज़्यादातर उसके कॉजेज़ पेप्टिक अल्सर हो सकता है या फिर मैलरी वीज सिंड्रोम जो कि बार बार वॉमिटिंग करते वक्त बार बार जब हम रैचिंग करते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है. तो उसकी वजह से भी हीमेटेमेसिस देखने को मिलती है. ये तो था पहला पॉइंट. नेक्स्ट इज मेलिना. ठीक है, मेलिना क्या है? मेलिना इज ब्लड मिक्स्ड स्टूल और वो ज़्यादातर ब्लैक और टारी स्टूल होता है. ठीक है, ब्लैक कलर का स्टूल अगर किसी को पास हो रहा है दैट मीन्स उसके जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग है. अब आप बोलोगे कि स्टूल में ब्लड आ रहा है तो वो जो ब्लड है वो मतलब उसका जो कॉज है वो लोअर जीआई ट्रैक्ट होना चाहिए, बट नहीं. ये भी जो ब्लीडिंग होती है ये अपर जीआई ट्रैक्ट में होती है. और हम इसे कैसे समझेंगे? क्योंकि जो ब्लड है ना उसका वो जो पूरे जीआई ट्रैक्ट से पास होते हुए आता है तो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है. उसकी वजह से वो ब्लड ब्लैक कलर का हो गया एंड दैट इज़ वाई दिस स्टूल कंटेन्स ब्लैक ब्लड जिसको हम ब्लैक टारी स्टूल कहते हैं. और इसीलिए इसका सोर्स ऑफ ब्लीडिंग जो है ये अपर जीआई ट्रैक्ट होता है. ठीक है, और इस ब्लीडिंग का भी कॉज वही पेप्टिक अल्सर डिजीज़ हो सकती है या फिर मैलरी वीज सिंड्रोम, पोर्टल हाइपरटेंशन मतलब ईसोफेगस में वेराइसिस का फॉर्मेशन हो जाता है उसकी वजह से हो सकता है. ठीक है, ये तो था सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या एक्सप्लेन करना है मुझे आप लोगों को? दैट द नेक्स्ट इज हिमैटोकेजिया. ठीक है, हिमैटोकेजिया क्या है? हिमैट ब्लड, केजिया इज द ब्लड प्रेजेंट इन द स्टूल. ठीक है, तो यहाँ पर इस ब्लड के स्टूल में प्रेजेंट होने का और मेलिना में क्या डिफरेंस है? तो मेलिना जो होता है वो अपर जीआई ट्रैक्ट की ब्लीडिंग होती है और जो ब्लड डिग्रेड होकर स्टूल में आता है तो स्टूल ब्लैक होता है. जबकि हिमैटोकेजिया का जो स्टूल होता है दैट इज ऑफ ब्राइट रेड कलर. देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है. और इसका जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग होता है वो लोअर जीआई ट्रैक्ट होता है. ठीक है, अब हम लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो हमें इन सब चीज़ों को थोड़े प्रोफेशनलिज्म के साथ बताना है. तो देखिए, जो अपर जीआई ट्रैक्ट है और लोअर जीआई ट्रैक्ट है उसके बीच में प्रेजेंट होती है लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स. देखिए जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स. तो अगर जो ब्लीडिंग है वो प्रॉक्सिमल मतलब पहले टू द लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स है तो उसकी वजह से हिमैटोकेजिया और मेलिना होगा. और अगर डिस्टल टू लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स है जो कि हिमैटोकेजिया में लिखा हुआ है दैट द ब्लीडिंग सोर्स इज डिस्टल टू द लिगामेंट ऑफ ट्रीड्स तो हम लोग उसको हिमैटोकेजिया बोलेंगे. ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई. मैंने जो भी बताया है
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भी क्लासेस की है मैंने, वहाँ के भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर इंक्लूड करके बता रही हूँ। तो प्लीज़ इफ़ यू डू नॉट फाइंड दीज थिंग्स इन द बुक, प्लीज़ नोट इट डाउन समवेयर, ठीक है। अब नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड, अब हम डिस्कस कर लेते हैं दैट हमें हीमेटोमेसिस कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ईटियोलॉजी ऑफ अपर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग, ठीक है। अपर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग से आप क्या समझ रहे हो, मतलब लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स के ऊपर जब ब्लीडिंग हो रही है तो इसके कॉमन कॉज क्या हो सकते हैं, पेप्टिक अल्सर की वजह से हो सकता है, ठीक है। ईसोफेगल और गैस्ट्रिक वेराइसिस, वेराइसिस क्या होते हैं, देखिए पोर्टल हाइपरटेंशन जब हो जाता है तो जो ब्लड वेसल्स है उसमें एक्सेसिव प्रेशर होने की वजह से जो ईसोफेगस है और जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ पर वेराइसिस मतलब पतले पतले जो बल्जेस हैं वो अपीयर हो जाते हैं जहाँ से ब्लड रिसता है, एंड दैट इज नोन एज ईसोफेगल वेराइसिस। ईसोफेजाइटिस, कई बार इन्फ्लेमेशन हो सकता है ईसोफेगस में, ठीक है। मैलेरी वीज टीयर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कोई पर्सन को वॉमिटिंग आती रहती है तो वो बार बार एफर्ट करता है, रेचिंग करता है कि उसको वॉमिटिंग हो जाए, बट उसका मान लीजिए पेट खाली है। जैसे ज़्यादातर जब बाइल की वॉमिटिंग होती है तो ऐसा देखने को मिलता है, तो उसका पेट खाली है और वो बार बार रेच कर रहा है तो उसके ईसोफेगस में टीयर हो सकता है, ठीक है। कई बार जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसीज हैं उनकी वजह से भी ये अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो दीज वर द कॉजेज। अब हम इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है दैट हम एंडोस्कोपी कराएंगे, अपर जीआई एंडोस्कोपी, तो हमें पता चल सकता है कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। ऑल्सो कई बार ऐसा होता है दैट वी कैन इवन इवेलुएट द पेशेंट ऑन द अकाउंट ऑफ कलर ऑफ ब्लड, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है दैट अपर वाली ब्लीडिंग का कौन सा कलर होता है एंड लोअर वाली ब्लीडिंग का, क्योंकि देखिए वॉमिट में ब्लड आ रहा है तब तो ऑब्वियस है कि अपर जीआई ट्रैक्ट की है, अगर स्टूल में आ रहा है तो फ्रेश आ रहा है तो लोअर जीआई ट्रैक्ट की है, अगर ब्लैक आ रहा है तो अपर जीआई ट्रैक्ट की है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द कॉजेज ऑफ लोअर जीआई ट्रैक्ट ब्लीडिंग, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए समझने के लिए कितना आसान है, मैंने आपको सारी बातें एकदम सिंप्लीफाई करके बताई हुई है दैट जब नीचे सोर्स है, जैसे हीमरॉइड है किसी को, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जो भी लार्ज इंटेस्टाइन को ज़्यादातर इन्वॉल्व करती है, ठीक है। कुछ नियोप्लाज्म है, डाइवर्टिकुला का फॉर्मेशन अगर हो गया है जो कि भी सिग्मॉइड कोलन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं लोअर जीआई ट्रैक्ट के ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। कोलोनिक सोर्सेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो कोलन से अगर ब्लीडिंग हो रही है दैट कुड बी हीमरॉइड्स, दैट कुड बी डाइवर्टिकुला जो कि सिग्मॉइड कोलन में देखने को मिलता है, दैट कुड बी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। अगर स्मॉल बॉवल सोर्स है दैट मीन्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इन्वॉल्व हो रही है, तो वहाँ पर मीकल्स डाइवर्टिकुलम या वैस्कुलाइटिस, इन सारे कारणों की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। नाउ इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, कई बार मैलिग्नेंसी की वजह से भी ब्लीडिंग हमें देखने को मिल सकती है। हम कैसे करेंगे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन? सो ब्लीडिंग की वजह से अनीमिया मिल सकता है, ठीक है। प्रोक्टोस्कोपी किस लिए यूज़ किया जाता है? मैंने आप लोगों को सर्जरी में पढ़ाया हुआ है दैट दिस इज़ यूज्ड फॉर द इवैल्यूएशन और फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ हीमरॉइड्स। सिग्मोइडोस्कोपी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। वी कैन गो फॉर कोलोनोस्कोपी। देखिए जो भी इंटेस्टाइन का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, स्कोपी दैट मीन्स हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है। एंजियोग्राफी कर सकते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली कौन सी वो साइट है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। एंड रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैनिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। So friends, this is it about today's session in which we have discussed important topic जो कि 20 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, and that is nothing but gastrointestinal bleeding। आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आपको तीनों टाइप की ब्लीडिंग डिस्क्राइब करनी है। आपको मैंने बता दिया कि हिमेटोकेजिया कब होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया
कि जो लोअर जीआई ट्रैक्ट की ब्लीडिंग है वो कब होती है, ठीक है। तो आप उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट। आई होप आई मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। कभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर daily updates of practice of medicine lecture, please subscribe to Medicure Buddy and hit the bell icon. Thank you.